नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। देहरादून की कचहरी में स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर भाजपा के कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड शहीदों के सपनों को पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। देखिए, आंदोलन सपने के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि प्रथम दृष्टि 3 विषय महत्वपूर्ण थे राज्य निर्माण के। पहला था अवस्थापना व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। आज मैं कहता हूं काफी प्रगति दिशा में हुई है। आज प्रत्येक गांव तक सड़क गई है, हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है। दूसरा स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिकोण से था, तो मैं आज कह सकता हूँ कि अगर राज्य के समय हमारे पास केवल 2 ही स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू की सुविधा, तो आज लगभग पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का कार्य किया गया है। रोजगार के क्षेत्र से भी कह सकता हूँ कि अब भी पूरे प्रदेश के अंदर स्वरोजगार की एक किरण जगी है। उसको धामी जी ने अभी भी इन्वेस्टमेंट समिट के कार्ड के माध्यम से अनेकों उद्यमों को लाने का प्रयास हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि समय लगेगा, क्योंकि अभी राज्य निर्माण के शुरुआती दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो अभी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर रामपुर तिराहे पर शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य को बनाने के लिए हमारे उत्तराखंडी भाइयों ने अपनी शहादत दी है, जो कि भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारियों के लिए योजना बना रही है। उनके पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया के निवेशक भारत आना चाहते हैं और दुनिया के अंदर एक माहौल बना है कि अगले आने वाले जो साल हैं, अगले आने वाले जो ये दशक है, अगला दशक है, ये दशक भारत का दशक होने वाला है। तो उसके कारण से लोगों का जहाँ रुझान भारत की ओर बढ़ा है, तो उत्तराखंड राज्य भी भारत का एक राज्य है और उत्तराखंड आने के लिए निवेशकों में बड़ा आकर्षण है। और अभी 12,500 करोड़ के निवेश पर हमारे करार हुए हैं। अन्य भी हमको बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं। एक कार्यक्रम अभी हमने लंदन में किया है, बर्मिंघम में किया है। इसके अलावा देश के अंदर भी हम दिल्ली में 4 अक्टूबर को एक रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद अहमदाबाद में, मुंबई में, बंगलौर में, अन्य शहरों और विदेश में भी अन्य स्थानों पर भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा। और जब 8 और 9 दिसंबर को हमारा ये इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हमारी योजना है कि एक बड़ा निवेश ग्राउंडिंग, यानी कि केवल करार नहीं, ग्राउंड पर उतर जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि देने के बाद वहां मौजूद आंदोलनकारियों से मुलाकात भी की और शहीद राजेश की माता को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने कहा कि आज का दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उन तमाम शहीदों की बदौलत हमें यह नया राज्य मिला है, जिस राज्य में हम रह रहे हैं। मैं सौरभ बहुगुणा जी और खजानदास जी
आंदोलनकारियों के बीच आकर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, क्योंकि निश्चित रूप से इस राज्य के निर्माण में जो आंदोलनकारी रहे, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने संघर्ष किया, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। और उन सबकी स्मृति को नमन करने और उनको श्रद्धांजलि देने हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये मैंने यही कहा कि देखिए, राज्य बनने के बाद विकास की एक लंबी इस राज्य के अंदर हमने यात्रा पूरी की है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे अभी माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी ने कहा है, वो एकदम सही कहा है कि आज के दिन हम सबको सबसे पहले जो हमारे शहीद है, जो हमारे राजा आंदोलनकारी हैं, उनको नमन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। क्योंकि आज जिस स्टेट में हम खड़े हैं, जिस प्रदेश में हम खड़े हैं, ये उनका उन्हीं की देन है। और राजा आंदोलनकारियों का जो आरक्षण की बात आपने कही, मैंने मन से कहा कि ये बहुत पहले काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण कोर्ट में चैलेंज हुआ। कोर्ट में चैलेंज होने के बाद एडवर्स ऑर्डर्स आए, और जब हमारी 22 की सरकार बनी और कैबिनेट के सामने ये प्रकरण आया, कैबिनेट का एक स्पष्ट मत यही था कि ये जो है, ये इनका अधिकार है, ये कोई राजनीति को मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, ये इनका अधिकार था जो इनको बहुत पहले पूर्ण रूप से मिल जाना चाहिए था। दूसरी सरकारों ने कोशिश जरूर करी, कुछ कमियां थी, तो हमने कैबिनेट सब कमेटी में, जिसमें अध्यक्ष सुबोध उनियाल जी हैं, मैं और रेखा आर्या जी हैं, हम लोगों ने 2 दिन के अंदर उस प्रस्ताव को पारित किया। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर हल्द्वानी में कांग्रेस द्वारा पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश सहित कई नेता मौजूद रहे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। और इस मौके पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेसियों ने अपने विचार रखे। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरे देश में आपसी भाईचारे और अमन चैन के साथ साथ अहिंसा का संदेश दिया था, आज वास्तव में समाज और पूरी दुनिया को उस रास्ते पर चलने की जरूरत है, ताकि देश और विश्व में अमन, शांति और उन्नति कायम हो। महात्मा गांधी जी हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं, और महात्मा गांधी जी के अनुकरणीय योगदान को कभी भी कांग्रेस नहीं भूल सकती है। कांग्रेस के बुनियादी रूप में महात्मा गांधी जी के विचार हैं, और आज भी कांग्रेस उसी विचारधारा पर चलती है। चाहे वो देश की आजादी हो, चाहे देश के बाद का जो महात्मा जी की कल्पना का भारत था, उसे बनाने की पहल हो, कभी भी मानवीय मूल्यों पर चलकर कांग्रेस ने महात्मा गांधी की विचारधारा से दूर रहने का प्रयास नहीं किया है। और आज भी हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, क्योंकि देश की समस्याओं का निदान महात्मा गांधी जी के विचारों से ही चलकर हो सकता है, और ये आज पूरा हिंदुस्तान मान रहा है। और आज हम महात्मा जी को याद कर रहे हैं, हमारे देश के सबसे महान 2 विभूतियां, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, चाहे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती है। और अवश्य बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गांधी जी और शास्त्री जी ने केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जो एक संदेश दिया अमन चैन का, आपसी भाईचारे का, अहिंसा का, आज उसकी आज परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज समाज में और पूरे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता है। और आखिरी जो बड़े नेता थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने देश को आजादी भी दिलाई, और आज साउथ अफ्रीका इतना बड़ा रेनबो नेशन बना, बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे अहिंसा से और कैसे सत्याग्रही मार्ग से जो चीजें हैं, व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सकता है, और गुलामी की बेड़ियां भी तोड़ी जा सकती है। तो आज हम नमन करते, प्रणाम करते, एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, फिर एक गोष्ठी का आयोजन है स्वराज आश्रम। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800
27098116 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहीं पर मिल रहा सब तो यहीं बनाते, राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब रुड़की से है, जहां गांधी वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि आज ही के दिन हमारे देश में 2 महान हस्तियों का जन्म हुआ था, जिनका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा नाम है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के विचार ही आदर्श मानकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2 अक्टूबर में जो है 2 महान हस्तियों ने जन्म लिया, हमारे देश में ही विदेशों में भी जो उनका नाम है। और उनकी जो महात्मा गांधी जी जो है, जो 2 अक्टूबर के उसमें जन्म उत्सव उनका हम मना रहे हैं, उनकी एक विचारधारा थी और वो थी अहिंसा की, वो थी उनकी सत्य की। उन्होंने हर आदमी को ये मार्ग दिखाया कि आप अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भी बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाकर। तो वो विचारधारा ना तो कभी मर सकती, ना कभी उसको कोई मार सकता। उसी विचारधारा का आज हम प्रण देते हुए, जितने कांग्रेसी यहाँ पे इकट्ठा है, हमने आज सबसे प्रण लिया है उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और उस पर स्मरण करते हुए उसको, और जो ताकतें इस वक्त समाज को बांटने का काम कर रही हैं, जो ताकतें इस वक्त जो है देश में एक अलग माहौल जिन्होंने बना दिया, जिसमें डर का माहौल बन गया है, उन ताकतों को हटाने का काम हम कांग्रेसी, हम सारे कांग्रेस जन, आम इंसानों, आम जन के साथ मिलकर ये कार्य करते हैं। चमोली के बंड भूमियाल मैदान में गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, वहीं जिसमें पीपल कोटी क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और स्कूली छात्रों ने अपने झुमेलों, गढ़वाली नृत्य और नुक्कड़ नाटकों से सबका दिल जीता। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष रमेश बंदवाल और अधिशासी अधिकारी बीना नेगी ने कहा कि पिछले कई सप्ताह से नगर पंचायत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिससे बड़ी मात्रा में स्वच्छता करने में महिलाओं ने अपनी भूमिका दी। और यहाँ पे पीपल कोटी नगर पंचायत 15 तारीख सितंबर से ये स्वच्छ पखवाड़ा सेवा का जो कार्यक्रम कर रही है, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज उसी के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को परम पूज्य गांधी की, राष्ट्रपिता गांधी जी का ये यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है और अपने लाल बहादुर शास्त्री जी का समापन आज कार्यक्रम के अनुसार बच्चों के द्वारा, स्कूल के बच्चों के द्वारा, समूह की महिलाओं के द्वारा और अन्य जो समूह से जुड़ी हुई अपनी बहनें, उनके द्वारा आज कार्यक्रम को आप समापन की ओर ले जा रहे हैं और समापन हो रहा है, जिसके प्रत्यक्षदर्शी आप लोग भी हैं। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा जो आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और आपका स्वागत भी करूंगा। ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये
भारत सरकार के भारत स्वच्छता अभियान के तहत चल रहे हैं। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत हमने नगर पंचायत क्षेत्र में हर वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाए हैं, रैलियां चलाई हैं। सभी जितने भी वो नगर पंचायत क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल हो गए, आपके सरस्वती शिशु मंदिर हो गए, आपके राजकीय इंटर कॉलेज हो गए, आपके जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए, सभी ने यहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम दिया है और बढ़ चढ़कर भाग लिया है क्षेत्र के स्वच्छ करने के लिए। और मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि जितने भी ये स्कूल हैं, इनके बच्चों को, इनके अध्यापकों को, इनके प्रधानाचार्य को, कि इन्होंने इस स्वच्छता अभियान में हमारा सहयोग दिया है। देहरादून में अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आनंद वर्धन सहित सचिव, अपर सचिव और अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। अब खबर काशीपुर से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती नवचेतना भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाई। इस दौरान महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस जनों ने उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि लोग गांधीवादी प्रतीकों को अपनाते हैं और उनकी विरासत को दुनिया के सामने पेश करते हैं, लेकिन उनके द्वारा समर्पित मूल्यों को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। कांग्रेस कमेटी की तरफ से महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे पूरे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने एक जन आंदोलन कराकर इस देश को बड़े अहिंसा की प्रवृत्ति के साथ आज़ाद कराया था, और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देश के रहे हैं। उनको भी हम दोनों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और हम चाहते हैं कि देश में आज जो नेता आए वो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जैसे हों, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था। देखिए, आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, जिस दिन हम लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस मनाते हैं। सबसे पहले तो उन दोनों महान विभूतियों को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। और गांधी जी के जो सबसे बड़ी देन थी वो थी सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर आजकल अगर कोई चलने की प्रेरणा दे रहा है तो वो है केवल एक हमारे नेता राहुल गांधी जी, क्योंकि उन्होंने हर गलत बात को उठाया, हर असत्य बात को उठाया और सत्य की आवाज को लेकर वो डर नहीं रहे, और सत्य की आवाज उठाने के लिए असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों ने उनकी संसदीय की सदस्यता भी खत्म करके उनको मिटाने का प्रयास किया। लेकिन राहुल गांधी जी उसको भी तोड़कर उस लक्ष्मण रेखा, उनकी इस तरह की लक्ष्मण रेखा को भी पार कर 2 अक्टूबर का दिन है और कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में गांधी जयंती के रूप में और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में ये जयंती मना रही है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में ये जयंती मनाई जा रही है। हम उस दिन को याद करते हैं जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए एक हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर इस देश को आज़ादी दिलाई है। और ये हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मरते दम तक नहीं भूलेंगे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और
पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा बिगवाड़ा स्थित देव होम सोसाइटी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि उन्होंने दी। वहीं श्रद्धांजलि देने के बाद से कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की सादगी और सरलता भरा जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। दोनों ही महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर विश्व गुरु भारत के सपने को साकार करने की दिशा में कार्य करना होगा। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में स्वच्छता अभियान चलाकर गांधी जयंती मनाई गई। इस दौरान स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसका शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और मुख्य अतिथि अर्जुन राणा, वरिष्ठ आचार्य सतीश चौहान ने दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर छात्रों ने गांधी जयंती से संबंधित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर उपस्थित छात्रों ने जमकर तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। छात्रों ने महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी इस दौरान लिया। वहीं प्रिंसिपल उमाकांत पंत ने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालकर छात्रों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले महापुरुषों को समय समय पर याद किया जाता है। रुड़की के भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। मंत्री ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि 17 सितंबर से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि जिस गांव में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उस गांव को आयुष्मान गांव घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा टारगेट पूरे प्रदेश को टीबी मुक्त करना है। जिस गांव में टीबी का कोई मरीज नहीं रहेगा, उस गांव को टीबी मुक्त गांव घोषित किया जाएगा। उन्होंने एसडीएम और भगवानपुर विधायक ममता राकेश से भी आग्रह किया है कि हर गांव के जनप्रतिनिधि को बुलाकर एक मीटिंग कर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर के बाद फिर कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में हम लोग आयुष्मान सभा का आयोजन कर रहे हैं, हर सीसी में, पीएससी में, हर ग्राम सभा में, हर वार्ड में। और लक्ष्य यह है कि जहां 100% आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उसको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। दूसरा टारगेट यह है कि जिस गांव या कस्बे में 100% लोगों का टीबी का इलाज हो जाएगा, उसको टीबी मुक्त वार्ड और टीबी मुक्त गांव बनाने का टारगेट रखा गया है। अभी तक हमारे राज्य में 61 लाख लोगों ने आवाहिडी बना दी।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री